हम अगर हमारे चारों ओर देखें तो ईश्वर की बनाई इस अद्भुत पर्यावरण की सुंदरता देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। पर्यावरण की गोद में सुंदर फूल, हरे भरे वृक्ष, प्यारे प्यारे चहचहाते पक्षी जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। लेकिन आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोज की चाह में पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम हमारे दोस्तों, परिवारों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, परंतु जब पर्यावरण की बात आती है तो उसका ख्याल रखना भूल जाते हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण को हानि पहुंचाने वाली चीजों का कम उपयोग करना चाहिए। हमें वेस्ट चीजों से ही उपयोगी चीजें बनानी चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टूटीकंडी ने, जहां व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कौशल आधारित मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले में परीक्षण मुख्य कड़ी है। व्यावसायिक शिक्षा के मूल उद्देश्य हर हाथ को काम को मद्देनजर रखते हुए छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में चील की पत्तियों को एकत्रित करके उससे विभिन्न उत्पाद, जिसमें रसोई घर के उत्पाद और साज सज्जा की चीजें बनाई जा रही हैं। तो लगभग 2000 स्कूल्स हैं, जिसमें 1800 प्लस वोकेशनल टीचर्स हैं। तो आज हम इस टूटीकंडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटीकंडी में बच्चों का जो आज ये इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, तो उसका समापन है आज। तो इस उपलक्ष्य पे मैं भी यहाँ आया हूँ। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटीकंडी के छात्राओं ने यहाँ पे, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कि एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट से बनाए हैं। और इसमें ये चील की नीडल से बनाए हैं, जो कि आजकल हम देख रहे हैं समस्या कि फॉरेस्ट फायर भी बहुत ट्रिगर हो रही है। तो ये फॉरेस्ट फायर को भी प्रिवेंट करता है, और साथ ही साथ बच्चों ने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे राखी का त्यौहार आने वाला है, तो राखी का त्यौहार देखते हुए इन्होंने एक सीड वाली राखी बनाई है, जिसको अगर डिस्पोज करते हैं तो वहाँ पौधा उगेगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और सरकार द्वारा किए गए प्रयास, जितने भी प्रयास हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ बच्चों ने अपना क्रिएटिविटी दिखाई है और प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये परीक्षण कारवां संस्था की एक अनूठी पहल है। इसका दोहरा लाभ है। एक तो चील की पत्तियां जंगल की आग का मुख्य कारण है, उससे भी बचाव हो जाएगा। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा जाएगा और आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर होंगे। जो भी समय आता है, जैसे बरसात का सीज़न आता है, तो उसमें क्या है, पौधारोपण करते हैं। तो हमारे को 3 वर्ष हो गए हैं पौधारोपण करते हुए ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में। कारवां एक पौधारोपण ही नहीं करती है, जो जहाँ भी पौधा लगाती है वहाँ पे उसको केयर भी करती है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर संस्थाएं क्या है, फ़ोटो तक ही सीमित रह गई है। तो हमारा ये एक मेन जो उद्देश्य है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो क्लीन एंड ग्रीन बने, तो उसमें कारवां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और हमने इस बारी स्कूल में, जैसे कि आपने देखा, ये टूटीकंडी स्कूल में जो बच्चे हैं, इनको हमने प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी। थोड़े बच्चे अनाथ भी थे और थोड़े डे स्कॉलर्स भी थे। तो क्या था, हमने इनको प्रधानमंत्री जी के साथ, जैसे आत्मनिर्भर भारत है उसके साथ जोड़ा। आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाए आप। तो हमारी जो संस्था है उसने पहली बार जो स्कूल में, पूरे हिमाचल प्रदेश का ये पहला स्कूल है टूटीकंडी, जिसमें कारवां ने ऐसा प्रोग्राम करवाया है, जिसमें जो बच्चे हैं वो क्या है, रोजगार, जैसे ये +2 के बाद निकलेंगे वो बिल्कुल रोजगार उनको प्राप्त होगा। जो भी मटेरियल है वो सारा वेस्ट मटेरियल है हमारा। तो यही हमने उद्देश्य लिया है कि हम कहीं बाहर जाके या दिल्ली या बेंगलोर से ना सामान लेके आए। जो हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो पूरे जंगलों से लेके आए। उससे क्या है, छोटे छोटे हम चीज़ें हम तैयार करें और वो मार्केट तक उतारें। कई हमारे पास लेडीज़ ऐसी है जो अपने बच्चों की फ़ीस भी दे रही है, और कई, मेरे पास तो एक मास्टर ट्रेनर ऐसे है, अनीता जी, उनने अपनी गाड़ी खरीद ली है इससे, चील की पत्तियों से। तो अभी तक क्या था, जंगलों में आग ही लग रही थी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि पर्यावरण को भी बचाना है। और अगर हम स्कूलों में ये प्रोग्राम करेंगे, उससे क्या होगा, जो हमारे बच्चे हैं वो धीरे धीरे शिक्षा के साथ अपना एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे। आप मानेंगे नहीं, इसकी जो लागत है अराउंड 60 रुपये इसमें एक रोटी बॉक्स में लागत लगती है, और जो वो मार्केट में बिक रहा है वो 600 से 700 रुपया बिक रहा है। तो आप सोचिए इससे कितना रोजगार मिल रहा है और कितने लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। और हमने अभी जुंगा में भी ट्रेनिंग करवाई, NSFI है एक संस्था है,
दिल्ली से है, तो जो हमारी लेडीज़ की सेल है 10 दिन में ही आप मानेंगे नहीं 2.5 लाख रुपए सेल पहुंच गई है। तो हम यही चाहेंगे कि जो ये बच्चे, आप लोग भी, मेरी यही आप लोगों से एक विनती रहेगी कि आप लोग भी इन बच्चों से सामान खरीदें। अभी राखी आ रही है, तो जितना भी हम लोकल फॉर वोकल बोल रहे हैं, जब तक ये सारे इंस्टीट्यूट्स में ये जितना भी सामान है ये बिल्कुल मतलब आप नहीं खरीदेंगे ग्राउंड लेवल से, तब तक हम लोकल फॉर वोकल नहीं हो सकते। और ये बच्चे भी अनाथ हैं, अगर आप एक राखी 50 रुपये की बनी हुई हाथ से राखी खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हम बाहर से कोई रोजगार प्रोवाइड नहीं करेंगे। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है। बड़े बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक आदि के कचरे से प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ गई है। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले होने से उसे सिंचाई के काम में लाने से उपजाऊ भूमि भी विषैली हो जाती है, जिससे मानव स्वास्थ्य को भी खतरा हो जाता है। ये पर्यावरण प्रशिक्षण जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो किया जा रहा है, और ये प्रशिक्षण इस उद्देश्य से भी दिया जा रहा है कि हमारे बच्चे जो है वो ग्रीन इकोनॉमी को समझें, जिसके ऊपर जो है विशेष ध्यान पूरे विश्व में दिया जा रहा है, और किस तरीके से हमारे बच्चे जो हैं इन चील की पत्तियों से अपने लिए जो है रोज़गार उत्पन्न कर सकें। साथ ही साथ जो है इन चील की पत्तियों के माध्यम से रोज़गार तो उत्पन्न हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा हमारे पर्यावरण को भी जो है पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये चील की पत्तियां जो बहुत सी आग लगाने में जो जिसका बहुत योगदान रहता है, उससे भी हमारे जंगल जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएंगे, और हमारे बच्चों को जो है आने वाले टाइम में रोज़गार भी मिल पाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान, इस ट्रेनिंग के दौरान हम ये ट्रेनिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में भी अपने लिए रोज़गार पैदा करें। इन बच्चों से ऐसा फीडबैक भी लेने का हमारा प्लान है कि हम इनसे पूछेंगे कि आपने इसमें क्या सीखा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इनको कंटिन्यू करना चाहेंगे, और अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आने वाले टाइम में हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं कि वो कौन सी संस्थाओं के साथ जुड़े, या अपनी मार्केटिंग जो है वो किन संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये बच्चे जो हैं वो आने वाले टाइम में अगर इनको इसमें इनकी रुचि उत्पन्न होती है तो डेफिनेटली जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं वो हमारे बच्चों को रोज़गार जो है इसके माध्यम से ज़रूर मिल पाएगा। कृषि में क्या योगदान? कृषि में यही योगदान रहेगा कि हम कहते हैं कि एक तो जितना वेस्ट मैनेजमेंट है, हमारी जो है जो चील की पत्तियां हैं इनको इकट्ठा करेंगे। लोकल हमारा ये प्रोडक्ट है जो अवेलेबल हमेशा ही रहता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मिलेगा, जिसके लिए इनको कहीं भी जा कर के पैसे दे कर के कोई रॉ मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो है हमारे बच्चे आसपास की साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान रख पाएंगे। बच्चे जो हैं ये जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनाए गए हैं वो बच्चों ने इसी एरिया से, सिर्फ इसी एरिया से पाइन को कलेक्ट किया है और इसी के माध्यम से जो है ये प्रोडक्ट्स को बनाया है। तो एक तरीके से बच्चे डेफिनेटली जो है वो ये समझते हैं कि पर्यावरण मतलब एक इनडायरेक्ट मैसेज हमारे बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी जा रहा है और साथ ही साथ इनकी एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। तो एक ट्विन प्रोजेक्ट जो हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में चल रहा है, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें या ग्रीन इकोनॉमी की बात करें या फिर पर्यावरण की सुरक्षा की बात करें। ना तो हम इसमें कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होगा, साथ ही साथ हम पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रहे हैं और हमारे अपने बच्चों के लिए हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट। आज आपने देखा किस तरह की गतिविधियां हमारे स्कूल में चल रही थी और सभी ने उसके बारे में बड़ा डिटेल्ड बताया कि इसका क्या उद्देश्य है। मैं बहुत कम शब्दों में आपको ये बताना चाहूँगी, हमारा इससे भी बढ़कर एक उद्देश्य है बच्चों के मनों में अपने देश, अपने समाज के प्रति जागरूकता डालना कि जो देश हमें इतने अधिकार दे रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उसको अच्छा रखने में अपना पूरा योगदान दें। और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कई तरह के क्वेश्चंस भी उनके रहे कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो अब हमें भी और जागरूक होकर इस पर काम करना है। ये केवल आज का जो ये समापन है, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टूटीकंडी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कौशल आधारित मेले का शुभारंभ किया गया। इसमें 30 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसका समापन 29/9/2022 को होगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परीक्षण एक महत्वपूर्ण कड़ी है। व्यावसायिक शिक्षा के मूल उद्देश्य हर हाथ को काम को मद्देनजर रखते हुए छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे पर्यावरण में हम देखते हैं आसपास बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या है वो? बेसिकली आग की समस्या है स्कूल के आसपास। और क्या समस्या है?
गंदगी है, ठीक है। जो हमारा वोकेशनल का कंसेप्ट है, बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने पर्यावरण के साथ जोड़ना है इस शिविर के अंदर। अब हम बेसिकली करेंगे क्या, जो हमारे आसपास की जो समस्या है उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हम चीज देखते हैं कि हमारे स्कूल के पास चीड़ की काफी ज्यादा पत्तियां है। चीड़ की क्या है, बहुत सारी पत्तियां। अब इससे समस्या क्या हो जाती है हमारे, एक तो बड़ी, जब बरसात नहीं होती तो आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो बहुत सारे जो पशु पक्षी है वो भी जलते हैं, जान माल का काफी नुकसान होता है, ठीक है। स्कूल की नालियां काफी जाम हो जाती है ना, एक तरह से क्या वेस्ट है। और अगर ध्यान से देख के ना चले तो फिसल भी जाते हैं ना, हड्डियां भी टूट ही जाती हैं। तो अब बेसिकली करना क्या है हमने, इस मेले के अंदर जो 5 दिन आपकी हस्त कौशल की यहाँ शिविर होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। ये भी आपके स्कूल में ही है ना, हमारे स्कूल में यहाँ पे ये चीज है ना, कश्ती है, वेस्ट है बेसिकली, ये सब कुछ है ना। और ये पत्ते भी आपके स्कूल के ही है सारे के सारे। तो हमने 5 दिन के शिविर में यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा व्यावसायिक शिक्षा का बेसिकली उद्देश्य है कि हमने बिल्कुल रॉ वेस्ट से एक प्रोडक्ट को डेफिनेशन बनानी है, जिसमें कॉस्ट बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज होगी। क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट मिनिमाइज होगी। और आपको किसी बड़ा सामान लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास जितना भी टाइम है, जितना भी समय है, आसपास के पर्यावरण से आप उन चीजों को लेकर एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हो। और जो आपका व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है, आत्मनिर्भर, हुनरमंद, कौशल, कुशल, स्किल्ड, ये चीजें आप सीखोगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों ये हम शुरू करेंगे। अब जैसा भी रहेगा, जब आपका ये फिनिश्ड हो जाएगा तो आप इन चीजों से ये चीज बनाएंगे। बता सकता है ये क्या है कोई? ये हॉट केस है, रोटी बॉक्स है। पहले ये था, अब ये हो गया। तो ये रॉ मटेरियल क्या था, वेस्ट से क्या बन गया, डब्बा बन गया ना रोटी का, वैल्यू हो गई। ये मार्केट वैल्यू में 800 रुपए का बिक रहा है। तो जो चीज कुछ भी नहीं थी वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। दूसरी चीज, हमने वो जो कश्ती दिखाई थी आपको यहाँ पे, ये रॉ मटेरियल जो बेसिकली था, इसको डिजाइन करके क्या हो गया, सुंदर हो गया। दे सकते हो किसी को जन्मदिन में गिफ्ट। अब वो फेंकेगा नहीं, इसको कहाँ रखेगा, एक शो केस में रखेगा कि हाँ मुझे किसी दोस्त ने ये चीज दी थी। आप इसको दे सकते हो, एज अ गिफ्ट दे सकते हो, आप रख सकते हो। अब ये क्या है बेसिकली, ये आप इसको स्कूल में चॉक बॉक्स बना सकते हो, है ना, पेन वाला बॉक्स बना सकते हो, आप इसमें चिल्लर बॉक्स बना सकते हो, है ना, वैसे प्रोडक्ट को डेफिनेशन। तो ये चीजें हमने सीखनी है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, ये जितने भी स्कूल के जो प्रोडक्ट्स रहे हैं आपको, ये देखो पेंसिल होल्डर्स, स्टूडेंट्स है सारे, पेन हर कहीं गिर जाते हैं, अब उसमें हम रखेंगे। और लगा क्या है इसमें, चीड़ की पत्तियां, एक सुई, धागा, ठीक है, और कुछ नहीं। और ये देखो हमने बतख बना दी। मतलब ये क्रिएटिविटी है। व्यावसायिक शिक्षा का जो बेसिक उद्देश्य है, आप कितने ज्यादा इनोवेटिव हो, जितने ज्यादा आप कर्मठ हो, वो चीजें आप इसमें कर सकते हो। समझ रहे हो बच्चों? अब जैसे हमने कुछ त्योहारों को भी ध्यान में रखा है, आने वाले जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों में क्या है, आप लगा देती हो, कोई भगवान की मूर्ति लगा देता है, कोई टॉय लगा देता है। तो ये सिंबल ऑफ पीस, हमने शांति भी फैलानी है वोकेशनल एजुकेशन से, तो आप गाड़ी में इसको लटका सकते हो, बड़े अच्छे से, डेकोरेटिव है ना ये। तो हमने ये चीजें ली कहां से है, नेचर से ली है। नेचर को वापस भी तो करनी है। अब जैसे आने वाले टाइम में राखी है ना, तो राखी हम पहनेंगे सारे। ये देखो राखी बहुत सुंदर बनी है, बनी है। अब हमारा रिटेल है, तो रिटेल क्या बताएगा आपको, पैकेजिंग करना भी सिखाएगा। गत्ते की बनी है, ठीक है। अभी जीरो था, कुछ भी नहीं था ना, पत्ता है ना, कुछ भी नहीं था ना, ये इसको मिला के हमने क्या कर दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, राखी बन गई। जीरो की कॉस्ट कितने हो गई, इक्वल टू 50 हो गई ना। अब किसी ने पहनी, फेंक दी, इसके अंदर ना एक बीज लगा हुआ है। अगर किसी ने फेंक भी दी तो क्या होगा, पेड़ लगेगा ना। तो हमने नेचर से लिया और दिया किसको, तो फायदा हुआ, किसान का फायदा हुआ, स्टूडेंट्स का फायदा हुआ, पर्यावरण का फायदा हुआ। यानी कि हमारा जो समावेशिक विकास है, हर वर्ग को हमने साथ में लिया। और जो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है, जो कुशल होगा वही क्या होगा, कौशल होगा। समझ रहे हो? हर हाथ को काम, हुनर है तो कदर है, तो होगी ना कदर। ये किसने की, ये आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों ने काम किया, ठीक है। ऐसे ही हम ये चीजों पे काम करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार तालियां बजा दो आप सारे।
जैसे चील की पत्तियों को इकट्ठा करके उससे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे प्राकृतिक चीजों से राखी का निर्माण करना, रोटी बॉक्स, पेंसिल रखने का डिब्बा इत्यादि वस्तुओं के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी संदेश दिया जा रहा है। ये जो हमारा 5 दिवसीय मेला है, इससे हमारा उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इससे हमारे आसपास का वातावरण सुरक्षित हो सकता है। जंगलों में आग लगने की अधिक संभावना होती है। ऐसे में हम जंगलों को आग से बचाने के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं। हम खुद भी सुरक्षित हो सकते हैं और आसपास के प्राणियों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। हमने 5 दिन में जो कुछ सीखा उससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमने आसपास से चीड़ की पत्ती इकट्ठी की और उससे नई नई वस्तुएं बनाई। इससे हमें 2 फायदे हुए। एक तो हम आत्मनिर्भर होकर नई नई वस्तुएं बना सकते हैं और दूसरा हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर चील की पत्तियाँ बहुत गिरी होती हैं। यहाँ पर आग लगने के बहुत ज़्यादा कारण है और गंदगी बहुत ज़्यादा फैली होती है। हम अपने जंगलों को सुरक्षित कर सकते हैं और हम कई तरह के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। मेरी एक छोटी सी आशा है, मैं चाहती हूँ कि सारे जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, वीडियो लाइव फ़ोन में जिसमें भी सुन रहे हैं, जो भी जंगल में हमारे घर के आसपास वो भी जंगल है, वो अपने जंगलों को सुरक्षित रखें और आग लगने से बचा सकें और अपने मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जो वेस्ट की होती है घर में चीज़ें इनको मतलब ऐसे ना फेंके, उससे हमारा वातावरण साफ रहेगा और उससे जो वेस्ट की हुई चीज़ें उससे हम कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त चील की पत्तियों को एकत्रित करके उससे मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसका दूसरा लाभ ये है कि इससे जंगलों में आग लगने की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। हम अपने स्कूल में 5 दिवसीय मेला इसलिए बना रहे क्योंकि हम लोगों को यह जागरूक करेंगे कि लोग भी चील के पत्ते इकट्ठे करके कुछ ना कुछ अवश्य बनाएं। आज हमने अपने स्कूल में 5 दिवसीय मेले में होट केस, पेन स्टैंड, कुछ ऐसी चीज़ें इनसे बनाई है ताकि आगे जाके जंगलों में आग लगने से बच जाए। ये चील की पत्ती आपको इकट्ठी करनी चाहिए। इससे खाद वगैरह भी बनता है। आपको ये सब चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए ताकि पशु पक्षियों को रहने के लिए जगह हो। इससे पहले जंगलों में आग लगना आम बात थी। भविष्य में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जंगलों से ही चील की पत्तियों को एकत्रित करके उसका सदुपयोग कर हरित आर्थिक की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा रहा है। सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए यदि थोड़ा सा भी उचित दिशा में प्रयास करें तो बचा सकते हैं हम अपना पर्यावरण तथा बेकार चीजों से उपयोगी चीजें बनाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ेंगे।